अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं फॉरेक्स वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपनी शुरू करते हैं एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हमें ज़रा व्यूज़ अच्छे मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं एनालिसिस अपने गोल्ड के। तो गोल्ड में अगर हम देखें ना, मंथली कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो चुकी है। तो पहले ये अपसाइड पर गई थी, वहाँ से डाउन गिरी और फिर यहाँ से अपसाइड। इसमें सप्लाई तो आई थी, ये जो प्रीवियस मंथ की थी ना सप्लाई, ये वाली। ठीक है, इसमें ये सप्लाई थी, ये सप्लाई चल चुकी है। ठीक है, अब इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा ना वो ये रहेगा 3500। ठीक है, तो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ना तो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक आया था अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल नो डिमांड बन गई। ठीक है, ये वाली। और इसका जो मैंने आपको कहा था ना, अगर इसकी लो ब्रेक नहीं होती तो गोल्ड अपसाइड जा सकता है। और आप ये देख लें कि मार्केट ने सिर्फ इसके लो के नीचे विक लगाई है, क्लोजिंग ऊपर हुई और नेक्स्ट मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, तो ये जो इंगल्फ हुई थी, ये दो कैंडल का सिनेरियो, ये सेल का सिनेरियो था। लेकिन नेक्स्ट वीक में ही मार्केट ने इसकी ये हाई ब्रेक कर दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये एक बाय का सिनेरियो बनता है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, पहला टारगेट इसका यहाँ तक रहेगा, इस हाई तक। सेकंड टारगेट इस हाई तक, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर अप साइड जा सकता है। और अगर इसकी लो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट जो है ना आपका, वो ये रहेगा, ये एरिया। ठीक है, 3000 तक। फिर 3000 तक गोल्ड आपको सेल साइड पर मिलेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। और डेली में अगर हम देखें ना तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है। हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये हायर लो, और ये इसका मूव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि डेली में ये मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करके बाय हुई है। ठीक है, हम तो स्ट्रक्चर और बीएसए पे काम करते हैं, तो हम स्ट्रक्चर बेस गिनते हैं, लेकिन जो एसएमसी आईसीटी वाले हैं ना, उनके हिसाब में ये एक ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, ये उनके हिसाब से ये ब्रेकर ब्लॉक से बाय हुई है मार्केट। और अगर हम इसमें एक और सिनेरियो देखें ना, ये वाला, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ से डाउन आई, हाई लगाया, डाउन आई। ठीक है, अब इसके अंदर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। डेली कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ये जो बाय की कैंडल बनी है ना, ये एक बाय को इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर डेली कैंडल नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में मार्केट यूं डाउन गिरती है और ये लो ब्रेक कर जाती है, तो फिर गोल्ड आपको डाउन साइड आता मिल सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट बाय होकर अपने इस हाई को ब्रेक कर जाती है, इस डेली कैंडल के हाई को, मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, तो नेक्स्ट मार्केट आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसको ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट इस हाई को, इनको ब्रेक करेगी तो फिर अप साइड। और बात कर लेते हैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम की।
H4 देख लेते हैं। H4 में H4 में भी वही सिनेरियो है। ये वाला हाई अगर ब्रेक करेगी मार्केट तो अपसाइड है, और ये लो ब्रेक करेगी तो मार्केट मज़ीद डाउनसाइड आती है, आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे H4 तक के लेवल। और बाकी मैं आपको H1 में इंट्राडे के हिसाब से बता देता हूँ वीकली में कि आप कहाँ कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और H1 में अगर हम देखें ना तो H1 में मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, ये और अब जब ये लिक्विडिटी स्वीप करके अपना ये लो ब्रेक कर चुकी है मार्केट, तो मार्केट का टारगेट ये वाला लो बनता है, मार्केट को यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लेवल लगे हुए हैं मेरे, मैं आपको बता देता हूँ बाइंग सेलिंग के। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लेवल बनेगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये लेवल हमारा बनता है, कर्सर कहाँ गया, ये लेवल हमारा बनेगा 3367 से 3358 तक का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से बाय होके यहाँ आती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल मूव मिल सकती है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस बना यहाँ से सेल होगी तो ये सपोर्ट बनाने के लिए इस यहाँ से सेल होगी और इसको सपोर्ट बना के बाय हो सकती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेवल है, ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, 3450 से लेकर 3465 का, ये भी H1 का लेवल है। अगर वहाँ आपको मार्केट मिले तो वहाँ से भी आपको एक अच्छी मूव सेल साइड देखने को मिल सकती है। और बाय साइड कहाँ से देखा जा सकता है, बाय साइड के लिए एक मेरे पास ये लेवल है। ठीक है, 3236 और 3231 का, 3232 का। उसके बाद एक ये लेवल है, FTR लेवल है, ये हमारा फेलियर टू रिटर्न 3217 से 3208। ठीक है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और एक ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, 3190 से 3185 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल्स है ना, इनके नीचे जब तक H1 की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक ये एक्टिव रहेंगे। अगर इनके नीचे वीक मार्केट क्लोजिंग अपसाइड होती है और नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है तो मार्केट आपको बाय साइड जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, लास्ट में फिर ये लेवल है, ये तो मैंने आपको वो पिछली जो फोरकास्ट थी मेरी जो 2 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी, ये उसमें भी था। और यहाँ से देखें आपको कितनी अच्छी मूव मिली है, 3116 से 3126। ठीक है, ये ब्रेक ना हुआ तो मार्केट यहीं से आपको फिर एक अपसाइड लॉन्ग मूव मिलेगी। तो इस वीक के लिए इतने लेवल्स काफ़ी हैं। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।